बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो आपको नजर आ रही है, तमाम प्रॉपर्टीज आप 1.2 में ये सब अप्लाई करेंगे। आपका हमारी प्रॉपर्टीज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। आपने ये तमाम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को आज हम एक्सप्लेन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इसमें हम एडिशन की प्रॉपर्टीज के साथ इन तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन या हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो रियल नंबर्स का एडिशन करने के बाद उसका आंसर जो आता है वो भी आपका रियल नंबर ही होता है। यानी दो रियल नंबर को जब आप ऐड करते हैं उसका आंसर भी वो किसके इक्वल होता है? वो भी रियल नंबर ही के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। इस वक्त मैं आपको अल्फाबेट से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक अल्फाबेट है, एक रियल नंबर है आपके पास x एंड y, जो कि आपका इक्वल है रियल नंबर के, जो कि आपका इक्वल है रियल नंबर के। अब जो इनका एडिशन के बाद आंसर आएगा वो भी आपका किसके इक्वल होगा? फॉर एग्जाम्पल इनका आंसर आता है वो भी आपका किसके बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z कि जब आप दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे उसका आंसर भी आपके पास रियल नंबर आएगा। अब हम इसको नंबर से इस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम x की जगह पर ले लेते हैं 3 और y की जगह पे आप ले लें 6 ले लें। अब 6 एंड 3 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 9। यहाँ पे x की जगह पे हमने 3 लिया और y की जगह पे हमने 6 लिया, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 9। 3 भी आपका रियल नंबर है, आपका 6 भी एक रियल नंबर है और आपका 9 भी एक रियल नंबर है। उम्मीद है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आई होगी कि जब आप दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर भी एक रियल नंबर ही आता है। आपके पास आंसर भी एक रियल नंबर ही आता है और वो किसके इक्वल होता है? एक रियल नंबर ही के इक्वल होता है। और ये सब एडिशन हमने क्यों किया? एडिशन हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही एडिशन की एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? इसमें भी हम रियल नंबर्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर आपके पास a है और सेकंड रियल नंबर आपके पास b है। ओके, हमने सपोज कर लिया a एंड b, एक दो रियल नंबर्स हमने ले लिए। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आप टू रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो किसके इक्वल होता है? b प्लस a के, b प्लस a के। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, अगर आप a एंड b को प्लस करें और फिर आप इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर इसकी प्लेस चेंज कर दें, यानी a की जगह पे हमने लिख दिया b और b की जगह पर लिख दिया a, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। लेकिन क्या करते हैं आप इसमें प्लेस चेंज कर देते हैं। प्लेस चेंज कर देते हैं, b की जगह पे हमने लिख दिया a और a की जगह और b की जगह a की जगह पे हमने लिख दिया b और b की जगह पे हमने लिख दिया a। अब हम इसे नंबर से देखते हैं, आप कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 एंड 5। a की जगह पे आपने लिखा 4 एंड b की जगह पे आपने लिखा 5। अब हम 4 एंड 5 को ऐड करेंगे इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर हम इसकी प्लेस चेंज कर देंगे, यानी कि हमने 4 प्लस 5 लिखा तो हम क्या लिख देंगे? 5 प्लस 4। हमने कहा भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्लेस चेंज करने से एडिशन में आपका आंसर सेम आता है। हम देखते हैं 4 एंड 5 प्लस 1 9 एंड 5 एंड 4 प्लस 1 9, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, जो प्रूव करती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। और एडिशन हमने इसलिए किया कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं? एडिशन की।
जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं। हम कौन से रियल नंबर्स ले लेते हैं? 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं हम। अब इसमें भी हम जस्ट सपोज करें कि आपका एक रियल नंबर है ए, सेकंड रियल नंबर है बी एंड थर्ड रियल नंबर है सी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप 3 नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। ओके, जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आप लिखते हैं a प्लस b, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा? a प्लस b n प्लस c। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास रियल नंबर्स कितने होंगे? 3 रियल नंबर्स होंगे। a b and c हमने ले लिया। अब इसका मेथड क्या है एडिशन का? कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे इसकी जब हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की, यानी अब हमने लिखा a प्लस b प्लस c और दोनों क्या है? आपस में इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। अब हम इसे नंबर से प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 प्लस b की जगह पे हम ले लेते हैं 4 और c की जगह पे हम ले लेते हैं 7। ओके, अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। a की जगह पे हमने क्या लिया? 2 और b की जगह पे हमने लिया 4, 2 प्लस 4 एंड c की जगह पे हमने लिया था 7। अब हम ऐड करते हैं 2 प्लस 7 एंड प्लस ऐड किया 11 एंड 2 प्लस किया आपने, आपके पास आंसर आया 13। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास 2 एंड 4 प्लस हुआ, आपके पास आंसर आया 6 और 6 एंड 7 को आपने प्लस किया, आपके पास आंसर आया 13। 13 इक्वल्स टू 13। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पास 3 रियल नंबर्स होते हैं जो हमने सपोज कर लिए नंबर्स की फॉर्म में 2, 4 एंड 7 और आपके पास एक इस फॉर्म में होता है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू, देन ब्रैकेट चेंज हुआ a प्लस b प्लस c। हमने इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखा 7 एंड 4 प्लस हुआ 11 प्लस 2 13 और यहाँ पे 4 एंड 2 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब एडिशन की प्रॉपर्टीज ही हैं। इसमें भी एडिटिव मींस एडिशन, एडिटिव मींस एडिशन, सिंपली बात है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात है ही नहीं। वो आपका नेम एडिटिव शो कर रहा है कि एडिशन है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि कोई ऐसा नंबर आपने ऐड करना है जो कि ऐड होने के बाद आपका आंसर सेम रहे, जो कि ऐड होने के बाद आपका आंसर सेम रहा। वो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है कि जो कि आपके आंसर को चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रियल नंबर है a, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रियल नंबर है a। अगर हम इसमें 0 ऐड करें, अगर हम इसमें 0 ऐड करें तो हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर क्या आया? a। ये है एडिटिव 0। क्या है आपके पास? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कि 0 आपके रियल नंबर में ऐड होने के बाद आंसर पर उसके जो नंबर मौजूद है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो सेम वैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसे 0 प्लस a भी करें तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? a। और अगर हम इसे नंबर्स के फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 0, 2 में आप 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। और अगर आप 0 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इसमें 0। इसमें आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? यानी एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है, वो रियल नंबर है जिसके ऐड करने के बाद आपके आंसर सेम वैसा ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। जो नंबर आपके पास मौजूद है रियल नंबर का वो सेम वैसा ही रहेगा। ओके, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जो आपके आंसर पर इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मींस एडिशन, ठीक है, जो आपके नेम से ही जाहिर है। और इनवर्स मींस अपोजिट। इनवर्स मींस अपोजिट।
एडिटिव इनवर्स मीन्स आपने अपोजिट नंबर को ऐड करना है। एडिटिव मीन्स एडिशन, ऐड करना है। इनवर्स मीन्स अपोजिट नंबर को आपने ऐड करना है। अपोजिट नंबर क्या? ए का अपोजिट क्या होगा? ये इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस है। बी का अपोजिट क्या होगा? माइनस बी। सी का अपोजिट क्या होगा? माइनस सी। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर्स में देख लेते हैं कि 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3, 4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4। ठीक है, -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2, 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3 का एडिटिव इनवर्स होगा 3 एंड -4 का एडिटिव इनवर्स होगा 4। ओके, ये दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐड करके देखते हैं। 2 प्लस हम इसमें क्या ऐड करेंगे? -2, और ये किसके इक्वल होता है? 0 के। किसके इक्वल होता है? 0 के। माइनस प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। 2 में से 2 माइनस हुआ 0, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स आपके पास है -2। और जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड हमने क्यों किया? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ही एडिशन की पढ़ रहे हैं। हमने ऐड किया प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस हुआ 0। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? अपोजिट नंबर्स, यानी 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3, 4 का अपोजिट -4, 10 का अपोजिट -10 और -11 का अपोजिट 11, -20 का अपोजिट 20। उम्मीद है आपको ये सब प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं भी होगी। अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैथ्स अकेडमी में आपको कोई इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं भी होगी। आप मैथ्स अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे अपने कमेंट से आगाह कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।